फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। पहला क्षेत्रीय लोक नृत्य जो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, और दूसरा जो लोक नृत्य है वो जनजाति लोक नृत्य है। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य जो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, और जनजाति लोक नृत्य जो विशेष जनजातियों में किए जाते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य सर्वप्रथम घूमर। तो घूमर यानी कि महिलाएं हैं वो गोल घेरे में नृत्य करती हैं। घूमर कैसा किस प्रकार का नृत्य है, ये इसके बारे में अपन जानते हैं। राजस्थान का इसे राज्य नृत्य भी कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। लोक नृत्यों की आत्मा भी घूमर को कहा जाता है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। घूमर नृत्य गणगौर नृत्य पर सर्वाधिक किया जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गणगौर पर्व पर घूमर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में मिलता था, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है जिसे सवाई कहते हैं। घूमर नृत्य में 8 अंक का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। नेक्स्ट, इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया। किसका? घूमर नृत्य का। नृत्य में लहंगे की घूम, लहंगे का बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाता है। नृत्य की विशेषता हाथों का लचकदार संचालन। घूमर नृत्य में वाद्य यंत्र ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए, इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया। किसका? घूमर नृत्य का। नृत्य में लहंगे का घूम, लहंगे का बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाया। नृत्य की विशेषता हाथों का लचकदार संचालन। नृत्य में वाद्य यंत्र ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई का प्रयोग किया जाता है। घूमर नृत्य में ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई का प्रयोग किया जाता है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं वो भी अपन देखते हैं। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी, जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी, ने मुंबई में की। 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी ने, जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी ने, कहा कि मुंबई में की। घूमर नृत्य 3 प्रकार का होता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर ग्रासीय जनजाति की महिलाएं करती है, और झुमरियों बालिका द्वारा किया जाता है। ग्रासीय जो बालिकाएं होती हैं उनके द्वारा झुमरियों नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य ग्रासीय जनजाति की महिलाएं करती है। घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अगला हमारा नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य है, विवाह पर किया जाता है। और नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पुरुष कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं, वह आगे पीछे बढ़ते हैं जिससे फूल की पंखुड़ियां छिनने व बंद होने का आभास होता है। ये था कौन सा नृत्य? अपना कच्ची घोड़ी। शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य विवाह पर किया जाता है। नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पुरुष कमर पर नकली घोड़ी बांधते हैं, वह आगे पीछे बढ़ते हैं जिससे फूल व पंखुड़ियां खिलने व बंद होने का आरंभ होता है, आभास होता है। नेक्स्ट, अगला अपना नृत्य है अग्नि नृत्य। उद्गम कतरियासर बीकानेर में हुआ। उद्गम इसका कतरियासर बीकानेर में हुआ। अग्नि नृत्य का जसनाती संप्रदाय का यह नृत्य माना जाता है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार ये अग्नि नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा कतरियासर बीकानेर में। अंगारे के जो ढेर होते हैं उन्हें धूना कहते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। अगला नृत्य है ढोल नृत्य।
ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का प्रसिद्ध है। ढोली भील माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े नगाड़ों के साथ किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? जय नारायण व्यास को है। ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। नेक्स्ट अगला अपना नृत्य है घुड़ला नृत्य, जो कि जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र कृष्णा अष्टमी को किया जाता है। राव सातल देव के काल में ये शुरू हुआ था। छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को घुड़ला कहते हैं। फिर से देखिए, घुड़ला नृत्य जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। राव सातल देव के काल में शुरू हुआ। छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को घुड़ला कहते हैं। मटके को घुड़ला कहते हैं। रूपायन संस्था बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया था। किसने? कोमल कोठारी ने। नेक्स्ट अगला नृत्य है तेरह ताली नृत्य, जो कि बैठ करके किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बैठ करके किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरह ताली नृत्य। कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, महिलाओं द्वारा किया जाता है रामदेव जी के मेले पर। उद्भव इसका हुआ था पादरला गांव पाली से। कुछ इस प्रकार बैठ करके नृत्य किया जाता है, व्यवसायिक नृत्य है ये। प्रमुख वाद्य यंत्र चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा उपयोग में लाया जाता है। जो तेरह ताली नृत्य किया जाता है उसमें चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा प्रयोग में लाया जाता है। मुख्य कलाकार इसकी मांगी बाई है, मोहिनी है, लक्ष्मण दास कामड़ है। इसमें 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में और दो हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं। यानी कि कुल 13 मंजीरे होते हैं। यानी 9 मंजीरे दाएं पैर में पहने जाते हैं, 2 कोहनी में, 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर महिलाएं हैं वो बैठकर नृत्य करती हैं। वह पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला नृत्य है चरी नृत्य, जो कि किशनगढ़ अजमेर में गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चरी नृत्य। सिर पर चरी टोकनी इस प्रकार रख कर नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार फल्गुबाई किशनगढ़ की है, सुनीता रावत है, श्री मोहनगढ़ है किशनगढ़ के हैं। तो चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार फल्गुबाई किशनगढ़ की, सुनीता रावत और श्री मोहनगढ़ जो कि किशनगढ़ के हैं। अगला नृत्य है भवाई नृत्य, जो इस प्रकार किया जाता है। ये उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये भवाई नृत्य है, उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। प्रवर्तक इसके बागाजी और नागाजी हैं, जो केकड़ी के हैं। भवाई जाति द्वारा किया जाता है और स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। किस नृत्य को स्त्री और पुरुष करते हैं? भवाई नृत्य को। उदयपुर क्षेत्र का है। प्रवर्तक इसके बागाजी या नागोजी हैं, जो केकड़ी के हैं। भवाई जाति द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, व्यवसायिक नृत्य है। नेक्स्ट भवाई नृत्य सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, गिलास थाली प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना आदि क्रियाएं इसमें की जाती हैं। कलाकार इसके कौन है भवाई नृत्य की? रूप सिंह शेखावत है, अस्मिता काला जयपुर की है, श्रेष्णा सोनी है, दयाराम है, तारा शर्मा है, कृष्णा व्यास छंगानी इसके बारे में पूछा गया है, जो कि भवाई नृत्य से संबंधित है। तो भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन हो गए? रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला जयपुर की, श्रेष्णा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगानी। अगला अपना नृत्य है गिद्दड़ नृत्य, जो कि शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। होली पर किया जाता है। महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। इस प्रकार यह नृत्य किया जाता है, पुरुष निभाते हैं, जिन्हें गणगौर या महरी कहा जाता है। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है।
इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, राम कृष्ण के संवाग करते हैं। नेक्स्ट अगला नृत्य है चंग नृत्य, डफ नृत्य। शेखावाटी के पुरुष होली पर करते हैं। चंग डफ वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट अगला जो नृत्य है वो है बम नृत्य। बम नृत्य अलवर भरतपुर का नृत्य है। फाल्गुन माह है, होली में नई फसल आने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? बम नृत्य भरतपुर और अलवर का नृत्य है जो फाल्गुन माह होली में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। नगाड़ा बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं, जो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। अगला नृत्य है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुरम यानी शाहजहां के समय से शुरू हुआ था। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सींगों वाले शेर का संवांग करते हैं कुछ इस प्रकार। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। अगला नृत्य है डांडिया नृत्य, जो कि हाथ में डंडे लेकर के किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का यह प्रसिद्ध नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के भेरू जी का गुणगान किया जाता है। नेक्स्ट अगला नृत्य है गरबा नृत्य, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के में नवरात्रों पर किया जाता है। मूल रूप से गुजरात का नृत्य है। गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। नवरात्रों के अवसर पर इस प्रकार किया जाता है, हाथ में डंडे लेकर। मूल रूप से गुजरात का नृत्य है। नेक्स्ट बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ के पुरुषों द्वारा होली पर किया जाता है। डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथद्वारा में होली पर्व पर स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। इसमें ढोल, थाली, मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य केला देवी की आराधना में मंदिर पर मीणा जाति द्वारा किया जाता है और करौली में किया जाता है। नेक्स्ट भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य है, जो कहाँ किया जाता है? भैरव नृत्य ब्यावर में किया जाता है। अगला है झूमर नृत्य। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाएं करती हैं। लुम्बर नृत्य जालोर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पेजड़ नृत्य बागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है। शुक्र नृत्य दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। फिर से देखिए, झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। लुम्बर नृत्य जालोर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पेजड़ नृत्य बागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है। शुक्र नृत्य दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अब आते हैं जनजातीय लोक नृत्य। भील जनजाति के लोक नृत्य। गौरी गौरी राई नृत्य मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। गौरी राई नृत्य भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है, जो भील पुरुष करते हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर ये आधारित है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं। शिव को पूरिया बुढ़िया नृत्य का मुख्य पात्र कहते हैं। झामटिया नामक नाम का पात्र कविता बोलता है, उसे दोहराने वाला खड़खड़िया कहलाता है। खटखड़िया कहलाता है। नाट्य का सूत्रधार कुड़कुड़िया कहलाता है। नेक्स्ट अगला नृत्य है भीलों का गेर नृत्य। होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य होली के अवसर पर भीलों के जो पुरुष होते हैं वो करते हैं। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर नृत्य तथा नृत्य करने वाले को गेरिए कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली,
का प्रयोग किया जाता है? ढोल, बांकिया, थाली का प्रयोग किया जाता है। नर्तक के हाथ में छड़ी खांडा कहलाती है, वह विशेष पोशाक पहनते हैं, उसे ओंगी कहते हैं। विशेष पोशाक पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओंगी कहते हैं। मेवाड़, उदयपुर, कनाना गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। नृत्य के समय पैरों में रमझोल, घुंघरू की पट्टी को रमझोल कहते हैं, वो पहनते हैं। गैर नृत्य करते समय भील जनजाति। तलवारों को गेर या मेनार, तलवारों की गेर मेनार कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। आथिमना, आथिमना पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों से घूमते हुए नृत्य करते हैं। नकली युद्ध प्रदर्शन इसमें किया जाता है। आथिमना नृत्य पुरुष विवाह के अवसर पर कर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। नकली युद्ध प्रदर्शन। आथिमना किसका प्रसिद्ध नृत्य है? भीलों का। किसका है? भीलों का। द्विचक्री नृत्य भीलों का। पुरुष व महिला विवाह के दो चक्कर बनाकर करते हैं। अगला नृत्य है भीलों का नेजा। भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन यह नृत्य किया जाता है। लड़कियां हाथों में छड़ी कोड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुष पर मारती हैं। नेजा नृत्य भीलों का प्रसिद्ध है, जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। लड़कियां हाथों में छड़ी और कोड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों को मारती है। नेक्स्ट, भील जनजाति के अन्य जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्य, पहला नृत्य है वालर। ग्रासियों का पहला नृत्य वालर। वालर महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है, दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। कुछ इस प्रकार ये नृत्य किया जाता है गोल घेरे में। वाद्य यंत्र का प्रयोग वालर में नहीं होता है। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष व अंदर के अर्धवृत्त में महिला नृत्य करती हैं। नेक्स्ट, अगला है कूद नृत्य, ग्रास योगा। यह भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालर और कूद दोनों नृत्य ग्रासियों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। महिला और पुरुष थाली बजाते हैं। ग्रासीय जनजाति के अन्य नृत्य लूर हैं, मोरियां हैं, मादल है, जवारा है, गोर है, रायन है, गरबा है। और इसका आप ट्रिक याद रख सकते हैं, तो क्या ट्रिक होगा? कुल्लू मामो घूमरा की गोज भर ली। नेक्स्ट, कंजर जनजाति के लोक नृत्य, पहला है चक्री। चक्री नृत्य कंजर जनजाति का। बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती हैं। धाकड़ नृत्य, कंजर जनजाति का धाकड़ हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। फिर से देखिए, चक्री नृत्य कंजर जनजाति का है। बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती हैं। धाकड़ नृत्य हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। नेक्स्ट, अगला है कानबेलिया जनजाति के नृत्य। कानबेलिया नृत्य, कानबेलिया जाति द्वारा खंजरी, पुंगी, डफली, घुरालियों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कानबेलिया नृत्य कानबेलिया जाति द्वारा खंजरी, पुंगी, डफली, घुरालियों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कानबेलिया नृत्य स्नेक चामर डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया। प्रसिद्ध नृत्यांगना, जो कानबेलिया की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा है, जो कोटड़ा गांव अजमेर की है। अगला नृत्य है संक्रिया नृत्य, कानबेलिया जाति का अगला नृत्य संक्रिया प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। पनिहारी गीत, पनिहारी अगला नृत्य पनिहारी, पनिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। अगला इनके कानबेलिया जाति के अन्य नृत्य बागड़िया व इंडोली हैं। नेक्स्ट, शहरिया जनजाति के नृत्य शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य जो कि युगल करते हैं। शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य युगल नृत्य है। बिछवा केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। झेला फसल पकाई के समय युगल नृत्य। फिर से देखिए, शहरिया जाति के नृत्य शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य युगल नृत्य है। बिछवा केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। झेला फसल पकाई के समय युगल नृत्य है।
कथोड़ी जाति के नृत्य होली और मावलिया। मीणा जनजाति के नृत्य, कथोड़ी जनजाति के कौन कौन से हो गए, होली और मावलिया। मीणा जनजाति के नृत्य रसिया, सूगनी जो कि पाली में किया जाता है। गुज्जर जाति के नृत्य चरी नृत्य, चरी और झूमर। कथोड़ी जाति के नृत्य होली और मावलिया। मीणा जनजाति के नृत्य रसिया, सूगनी, पाली में। गुज्जर जाति के नृत्य चरी और झूमर। मेव जाति के नृत्य रतवई, रणभाजा, मेवात क्षेत्र में। मेव जाति के रतवई, रणभाजा नृत्य किया जाता है। भाट जाति के नृत्य बादलिया नृत्य। घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है ये भाट जाति। नट नट जाति का जो नृत्य है वो कठपुतली है। बंजारा जाति का जो नृत्य है वो मछली नृत्य है। याद रखेंगे, बंजारा जाति का प्रसिद्ध नृत्य मछली नृत्य है। नेक्स्ट, अन्य नृत्य थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा। राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। कथक नृत्य कुछ इस प्रकार किया जाता है। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक भानुजी महाराज है। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज है। अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल चूरू के हैं। कथक नृत्य को फिर से देखिए, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज हैं। अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल चूरू और प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा के हैं। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना है। लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। नोट, भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य प्रमुख व्यावसायिक नृत्य हैं। कौन कौन से, भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य। भवाई, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली नृत्य व्यावसायिक नृत्य हैं। ये थे नृत्य से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।